नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अरविंद केजरीवाल पीए विभव कुमार ने मुझे 7-8 बार थप्पड़ मारा, मुझे नीच औरत कहा। स्वाति मालीवाल का बयान। आप सांसद और डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस बात से इनकार किया कि सीएम केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने 13 मई को उन पर हमला किया है, जब उन्होंने पार्टी नेतृत्व को किसी ऐसे व्यक्ति को लाने में मदद करने के लिए अपनी राज्यसभा सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिसने केजरीवाल की काफी मदद। हमले के बाद अपने पहले विस्तृत बयान में मालीवाल ने कहा कि उन्हें पता चला है कि उनके चरित्र हनन और पीड़ित को शर्मिंदा करने के प्रयास किए गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी चाहती है कि वह इस्तीफा दें। उन्होंने कहा, अगर उन्हें मेरी राज्यसभा सीट की जरूरत होगी तो वह विनम्रता से इसकी मांग कर सकते थे, मैं अपनी जान दे देता। ये बहुत छोटी बात है। उसने एएनआई को बताया, जिस तरह से उन्होंने मुझे पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। नाउ दे कैन ट्राई एज हार्ड एज दे वांट, आई विल नॉट रिजाइन। मुझे बताया गया कि यही कारण है कि मेरे चरित्र की हत्या की जा रही है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं अभी सबसे कम उम्र की महिला सांसद हूँ और मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक आदर्श बन जाऊंगी। घटनाओं का क्रम बताते हुए मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब वह सीएम आवास के ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी तो विभव कुमार आक्रामक रूप से उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा कि वह सीएम का इंतजार कर रही हैं। उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे कि आप हमें मना करने की हिम्मत कैसे करते हैं, हम आपको सबक सिखा देंगे और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और गालियां देना शुरू कर दिया और मुझे नीच औरत कहा। उसने मुझे 7-8 बार थप्पड़ मारा। मैं चिल्ला रही थी और मदद के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। कुमार मालीवाल ने कहा, वह कोई साधारण पीए नहीं है, वह पार्टी में एक बहुत ही साधन संपन्न और शक्तिशाली व्यक्ति है और पूरी पार्टी उनसे डरती है। उनका घर किसी भी मंत्री के घर से ज्यादा आलीशान है। उनके खिलाफ पहले से ही हमले का मामला है। उन्होंने आगे कहा, पार्टी में एक संदेश है कि अगर कुमार आपसे नाराज हो जाते हैं तो आप इस पार्टी में समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा उनके घर इसी तरह गई हूँ और मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैं उसे 20 साल से जानता हूँ। मैं उसके घर जाता हूँ और वह हमारे घर आता है। ये पूछे जाने पर कि क्या वह इस तथ्य से विश्वासघात महसूस करती हैं कि सुनीता केजरीवाल या आतिशी उनका समर्थन नहीं कर रही थी, मालीवाल ने मंत्री आतिशी पर अत्यधिक निराशा व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें पीड़ित शर्मिंदा कर रही थी, जबकि निर्भया द्वारा सामने किए गए कथित पीड़ित शर्मिंदा के साथ तुलना करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बदतर कोई शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। दुख की बात है कि दिल्ली की एक महिला मंत्री ने कहा था कि देखो उसके कपड़े फटे नहीं हैं, देखो उसके सिर पर कोई घाव नहीं है। शायद इतना ही करना बाकी था, इसे भी कराया जाना चाहिए था। मैंने एफआईआर में कब कहा कि मेरे कपड़े फटे हुए थे? मैंने एफआईआर में कब कहा कि मेरे सिर पर चोट लगी थी? मैंने वही लिखा जो मेरे साथ हुआ, शब्द दर शब्द। और अगर मैं गलत हूं तो मैं पॉलीग्राफ परीक्षण से गुजरने के लिए तैयार हूं, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है और दिल्ली पुलिस से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की अपील की। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।